हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में हिंदी साहित्य के अंतर्गत अनुवाद विज्ञान वाली सीरीज में दोस्तों 4 यूनिट हम अब तक कवर कर चुके हैं और आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5। जैसा कि दोस्तों जब भी हमारी कोई नई यूनिट स्टार्ट होती है तो हम उस यूनिट से संबंधित जितने भी लघु प्रकृति के प्रश्नोत्तर होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। उसी क्रम में आज भी हम यूनिट 5 के, जिसका नाम है अनुवाद का संपादन एवं मूल्यांकन, उसके दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण वस्तु जो प्रश्न उत्तर है हमारे सामने लघु प्रकृति के प्रश्न उत्तर, उन पर हम आज पूरे विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों, बहुत कम क्वेश्चन आंसर है, डोंट वरी, छोटा सा सेशन होगा, ज्यादा लेंथी नहीं होगा। लेक्चर नंबर 16 पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अर्थात कि इससे पहले इस सीरीज के 15 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से या डायरेक्टली प्लेलिस्ट पर जाकर के आप इनके सभी लेक्चर हमारे पूरे क्रम अनुसार, सिलेबस के अनुसार पूरे क्रम से आप निःशुल्क रूप से देख सकते हैं। साथ ही साथ में उसकी नोट्स भी आप निःशुल्क रूप से ही डाउनलोड भी कर सकते हैं। सिर्फ हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि बीए में चाहे आपका कोई सा भी विषय हो, प्रत्येक विषय आपको हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में हमारे आज के सेशन की। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डेली क्लासेस, सेकेंड ईयर की डेली क्लासेस हमारी 6 PM पर ही होती है, लाइव आती है। लेकिन अभी कुछ कारणों से हम इसको प्रीमियर लाइव के रूप में आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें हम लाइव नहीं होंगे लेकिन आप लाइव चैटिंग कर पाएंगे, जिसका हम लाइव ही रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है, और रात में 9 बजे हमारी डेली क्लासेस लाइव होती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपको देखना कहां से है, अन्य सब्जेक्ट का कहां मिलेंगे आपको, तो प्लेलिस्ट में जाकर के मिलेंगे। प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट के नाम के अकॉर्डिंग सभी विषयों की अलग अलग जो है प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिन्हें आप आराम से, जैसे किसी प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करेंगे उसके सभी लेक्चर क्रम से खुलकर आपके सामने जाएंगे, जिन्हें आप क्रम अनुसार देख करके अपने पूरा सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं, कंप्लीट और क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में उसके नोट्स है जो कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छी भूमिका रोल अदा करते हैं, उन नोट्स को भी डाउनलोड करके आप एग्जाम की तैयारी के लिए संभाल कर रख सकते हैं। और इन सब के अलावा यदि आपको ये सभी लेक्चर और नोट्स सभी की लिंक एक ही स्थान पर चाहिए, एक साथ चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने की आवश्यकता है। ये भी निःशुल्क है अभी, है ना, अभी तक कोई चार्जेस यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, कंप्लीटली निःशुल्क सेवा है आप लोगों के लिए। आइए शुरू करते हैं डायरेक्टली। जैसा मैंने आपको बताया, यूनिट 5 हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें पूरी 5वीं यूनिट में हमें कुछ भी नहीं, मात्र संपादन, मूल्यांकन और समीक्षा पढ़ना है। अनुवाद का संपादन क्या होता है, फिर उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाता है, और फिर लास्ट में उसकी समीक्षा कैसे होती है। बस ये 3 कॉन्सेप्ट हमारे यूनिट 5 में हमें पढ़ने को मिलेंगे, संपादन, मूल्यांकन और समीक्षा। लगभग 2 या 3 लेक्चरों में हम ये यूनिट कवर कर लेंगे, पूरी 2 या 3 दिन के अंदर अंदर कवर हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसको शुरू करते हुए आज हम बात करेंगे इसके माफ कीजिएगा, लघु उत्तरी प्रकृति के प्रश्न उत्तरों पर। क्लियर है। चलिए तो डायरेक्टली प्रश्न उत्तरों पर ही हम मूव करते हैं, हमारे मेन पार्ट पर आते हैं। लघु प्रकृति के प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, अनुवाद एवं संपादन में क्या अंतर है, या अनुवाद और संपादन ये क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अब तक आप अनुवाद से पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं, अनुवाद की क्या प्रक्रिया होती है इससे पूरी तरह परिचित हो चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल लास्ट में चल रहे हैं, है ना। अनुवाद के प्रत्येक पक्ष पर हम बात कर चुके हैं। तो अनुवाद को आप भली भांति समझते हैं। अनुवाद एक ऐसा कार्य होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो अंतिम रूप से एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, अनुवादक के द्वारा किया जाता है। फिर चाहे वो एकांकी अनुवाद हो, एकाकी अनुवाद हो, या फिर वो संयोगात्मक अनुवाद हो, यहां पर अंतिम रूप से एक ही व्यक्ति के द्वारा काम किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि संपादन के रूप में भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसके अंतिम भाग में संपादन का काम भी अनुवादक को ही अकेले ही करना होता है। अतः अनुवादक के साथ कई दायित्व जुड़े होते हैं, इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जब भी अनुवाद वाला टॉपिक आता है तो बार बार हम एक ही बात को रिपीट करते हैं कि अनुवादक का अति योग्य होना बहुत आवश्यक है। अगर अनुवादक योग्य हो जाए तो संभवतः आपको भी, हाँ आपसे ही बात कर रहा हूं मैं, आप स्टूडेंट लोगों को भी ना जो है किताबों में सारे चैप्टर अपने आप समझ आ जाए। अगर अनुवादक योग्य बन जाए, इतने क्षमतावान बन जाए कि उनमें एक कला, अनुवादक की भी एक कला होती है,
अगर वो मूल स्रोत पाठ से मूल पाठ में जब कोई सामग्री उठा रहा होता है तो उससे उसे उस मूल पाठ में कुछ इस प्रकार से उस सामग्री को रखना चाहिए जिससे भाव पूरा व्यक्त हो जाए और शाब्दिक शब्दों में भी आसान मतलब कि एक ऐसा फ्लो आ जाए, है ना, जिससे व्यक्ति आसानी से समझ सके, पढ़ने वाला आसानी से समझ ले। ठीक है, तो यही तो अनुवादक की योग्यता होती है। और चूंकि जो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं इनमें से कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अन्य सब्जेक्टों के माध्यम से ट्रांसलेट होकर के आए हैं आपके सामने। तो जब अन्य भाषा से ट्रांसलेशन होता है तो अनुवादक की योग्यता विशेष महत्व अदा करती है उस क्षेत्र में, उस कार्य में, है ना। तो अनुवादक जितना योग्य होगा, अनुवाद उतना ही सरल और सटीक हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अनुवादक के साथ में कई दायित्व जुड़े होते हैं और कार्य के सफल निष्पादन में उससे कई अपेक्षाएं की जाती है। अब कोई अनुवादक उन अपेक्षाओं पे खरा उतरता है और कोई नहीं उतरता है, वो एक अलग बात है। क्लियर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है अनुवाद मूल्यांकन क्या होता है। अनुवाद मूल्यांकन क्या होता है? तो अनुवाद तो आप समझते लो, अनुवाद मूल्यांकन अर्थात कि अनुवाद का मूल्यांकन क्या होता है। इन सभी पर हम पूरे विस्तार से क्लासेस लेने वाले, मैं बता दूं अभी, है ना, प्रारंभ में ही बता दूं। अनुवाद पर हमारी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन अनुवाद में और संपादन क्या होता है ये, इस पर एक कंप्लीट लेक्चर होगा। अनुवाद मूल्यांकन पर एक कंप्लीट लेक्चर होगा, लगभग वही आधे से पौने घंटे का समथिंग, मतलब 40 मिनट से बड़ा ही ज्यादा ही ऊपर होगा। उसी के साथ में अनुवाद और समीक्षा वाला भी लेक्चर होगा। क्लासेस कंटिन्यू चल रही है, डेली 6 PM पर ही क्लासेस मिलने वाली है आपको, या तो लाइव मिलेगी या फिर प्रीमियर लाइव मिलेगी, लेकिन डेली 6 PM पर ही मिलने वाली है आपको, ठीक है ना। तो अनुवाद मूल्यांकन क्या होता है? अनुवाद मूल्यांकन क्या होता है? अनुवाद मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसका संबंध किससे है? अनुवाद की गुणवत्ता को जांचने से है। अनुवाद मूल्यांकन, अरे किसी भी कार्य का जब हम मूल्यांकन करते हैं इसका मतलब क्या है कि उसको अंतिम रूप से हम चेक करते हैं कि ये सही दिशा में कार्य हुआ या नहीं हुआ है ना। भाई आप भी तो जब कोई नोट्स तैयार करते हो, नोट्स बनाते हो या कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हो कॉलेज में जमा करने के लिए, तो क्या करते हो? पहले आप तैयार करते हो, फिर अंतिम रूप से उसका मूल्यांकन करते हो कि नहीं, है ना। अंतिम रूप से देखते हो ना, चेक करते हो ना अंतिम रूप से कि यार वास्तविक रूप से सही बना या नहीं बना, कहीं पर कोई कमी तो नहीं छूट गई, ठीक है। तो उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन क्या है? अनुवाद की गुणवत्ता को जांचने से संबंधित है अनुवाद मूल्यांकन, एक प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन द्वारा यह निर्णय दिया जाता है, मूल्यांकन करने के बाद में यह निर्णय दिया जाता है कि जो अनुवाद हमने किया है, जो अनुवाद हुआ है स्रोत भाषा से मूल भाषा में, जो अनुवाद हुआ है वो सटीक है या नहीं है। क्लियर है। अर्थात ये कि स्रोत भाषा में जितना महत्व था उस तथ्य का, क्या उतने ही या उसी महत्व के साथ हम उसे लक्ष्य भाषा में लेकर आ पाए या नहीं, इस बात की जांच किसके द्वारा की जाती है? मूल्यांकन के द्वारा। तो पहले अनुवाद किया जाएगा, जब पूरा कार्य कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। मेरे ख्याल से आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें क्लियर करने से तो पता क्या होगा, आज का लेक्चर लेने के बाद में जब आप अगले 3 लेक्चर लोगे ना फुल डिटेल वाले, तो उसमें आपको ये शब्द नए नहीं नजर नहीं आएंगे, नए नहीं लगेंगे। संपादन की बात करेंगे तो आपको फट से क्लिक हो जाएगा, अच्छा संपादन की बात कर रहे हैं आप, है ना, जिसे अनुवादक के द्वारा ही किया जाता है। जब कभी मूल्यांकन का बोलेंगे तो हाँ, अनुवाद की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, है ना। ये एक प्रक्रिया होती है जो अनुवाद की गुणवत्ता की जांच करती है। तो लगभग आप लोगों को जो है इन शब्दों से परिचय हो जाएंगे। तो परिचय होने के बाद में आपको वो जो हमारे लेक्चर आएंगे वो आसान लगने लगेंगे, है ना, और कंप्लीटली वो समझ भी आएंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है अनुवाद के उपकरण कौन कौन से होते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। अनुवाद के उपकरण तो देखिए बेसिकली तो अगर बात करें तो अनुवाद के क्षेत्र में 2 उपकरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अभी से नहीं प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। एक है शब्दकोश और एक है विश्वकोश। क्या है? एक शब्दकोश और एक विश्वकोश। और इन पर भी मैंने सेशन लिया है, डिटेल में सेशन लिया, इसी सीरीज में आपको पूरे डिटेल से मिलेगी। शब्दकोश, विश्वकोश, ये सब कुछ पढ़ा है पूरे विस्तार से, है ना। तो अनुवाद के सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण है वो है शब्दकोश और विश्वकोश। लेकिन अगर आप आधुनिक अनुवाद की भी बात करते हैं, जिसमें अगर आप डिजिटल जीवन को भी जोड़ लें, तो उसमें तो फिर आपके लिए अनुवाद की कई सारी मशीनरी आपके सामने आ जाएगी, जैसे कि गूगल ट्रांसलेशन होता है,
अमेजन ट्रांसलेशन भी आ चुका है, और भी ऐसी कई वेबसाइटें हैं जो ट्रांसलेट करती है, अनुवाद करती हैं। तो ये सब सॉफ्टवेयर की फील्ड में आ जाता है, लेकिन ये हार्डवेयर की फील्ड में है, शब्दकोश और विश्वकोश। ठीक है, तो अनुवाद के उपकरणों से तात्पर्य ऐसे संदर्भ ग्रंथों से है। संदर्भ ग्रंथ मतलब ऐसी डिक्शनरी से है जो अनुवाद के काम में सहायक होते हैं। इनमें मुख्य रूप से शब्दकोश आते हैं, और शब्दकोश के अलावा विश्वकोश भी अनुवाद का महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। इसके द्वारा अनुवादक क्या करता है, जो अपरिचित शब्द होते हैं, जो अपरिचित शब्द होते हैं, अपरिचित विषय होते हैं, उनके बारे में जान सकता है, जान करके और एक अच्छा अनुवाद करके हमें दे पाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 है, अनुवाद में पुनरीक्षण का क्या महत्व है? अनुवाद में जो पुनरीक्षण किया जाता है उसका महत्व क्या है? चलिए आइए इसको भी जरा समझते हैं। पुनरीक्षण का यहां महत्व की अगर हम बात करें तो अनुदित पाठ में समन्वय और समरूपता लाने से है। अब क्या होता है, इन शब्दों को थोड़ा मैं आसान करता हूं, सुनिए। अनुदित पाठ हम किसको बोल रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। देखिए, दो भाषाओं की हम बात करते हैं, एक स्रोत भाषा और एक लक्ष्य भाषा। स्रोत भाषा वह भाषा होती है जहां से हम तथ्य को अनुवाद करके, ट्रांसलेट करके और मूल भाषा, माफ कीजिएगा, लक्ष्य भाषा में लेकर आते हैं। तो दो भाषा होती है, स्रोत भाषा या मूल भाषा, और उस भाषा से ट्रांसलेट करके हम किस में लेकर आते हैं, लक्ष्य भाषा में। तो जिस सामग्री को हम स्रोत भाषा से ट्रांसलेट करके अर्थात अनुवाद करके लक्ष्य भाषा में लेकर के आए हैं, उस सामग्री को हम अनुदित पाठ कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुदित पाठ कहेंगे, है ना। जिसे हमने मूल पाठ से लेकर के लक्ष्य पाठ में शामिल किया है, उतने कंटेंट को हम क्या कहेंगे? अनुदित पाठ कहेंगे। अनुदित पाठ मतलब लिया हुआ पाठ, ठीक है ना, लिया हुआ विषय। तो उस अनुदित पाठ में जो पाठ हमने लिया है, जिसका अनुवाद किया है, उसमें समन्वय और समरूपता लाने से संबंधित होता है क्या? पुनरीक्षण। अब ये समन्वय समरूपता का मतलब क्या हुआ? वही कहानी कि ये जो अनुदित पाठ है जो हमने लिया है, यह इस अनुदित पाठ का जितना महत्व स्रोत भाषा में था, क्या उतना ही महत्व लक्ष्य भाषा में भी है, या कहीं कम तो नहीं हो गया, या कहीं इसने अपना महत्व तो नहीं खो दिया? ठीक है, इसके लिए इस अनुदित पाठ का पुनरीक्षण किया जाता है। ये अनुदित पाठ ही अनुवाद होता है, ठीक है ना। तो यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि पुनरीक्षण अनुवाद से अलग विधा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पुनरीक्षण हम करते हैं ये अनुवाद से कुछ अलग है या कुछ अलग प्रक्रिया होती है, नहीं। अनुवाद का ही ये एक हिस्सा है, अनुवाद का ही यह एक हिस्सा है। बस ये कह सकते हैं कि जब अनुवाद होता है, अनुवाद किया जाता है, तो उसका सबसे अंतिम चरण जो आता है, जो अंतिम काम आता है अनुवादक का, वो क्या होता है? पुनरीक्षण करने का ही होता है, रीचेकिंग करना होता है, पूरे की रीचेकिंग होती है। तो उसी को यहां पर पुनरीक्षण कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो अनुवाद प्रक्रिया का अंतिम जो सोपान है, इसे ही माना जाता है, जो लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुसार, लक्ष्य भाषा की जो प्रकृति, उस प्रकृति के अनुसार अनुदित पाठ को, जो लिया गया पाठ है, उसको मूल पाठ का सहपाठ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब उस स्रोत भाषा वाले पाठ से उठा करके अनुदित पाठ को मूल लक्ष्य भाषा में ला करके जो हमने रखा है उसे, वह स्रोत भाषा के का सहपाठ बन पाए, मतलब कि ये उसको रिप्रेजेंट कर पाए, है ना। अनुदित पाठ उसकी स्रोत भाषा जहां से उसको लिया है, उसे वो रिप्रेजेंट कर पाए, उसका महत्व बता पाए। कहां पर? लक्ष्य भाषा में भी, है ना, जहां ट्रांसलेट करके लाया गया है। क्लियर है? एक अगला और है, एक लास्ट है आपका, अनुवाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। मूल्यांकन की बात हो रही है यहां पर कि मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो मूल्यांकन करने का सिंपल सा तरीका क्या होता है दोस्तों? देखिए, सबसे पहले तो संदेश और वितरण शैली पर ध्यान रखते हुए, संदेश और वितरण शैली का मतलब हुआ कि जो सामग्री हमने ली है, स्रोत भाषा से अनुवाद किया है, उसका ध्यान रखते हुए, मतलब ये संदेश मतलब कि वो सामग्री क्या है, वितरण शैली मतलब ये कि किस प्रकार का कंटेंट हमने लिया है, उसका यूज कहां करने वाले हैं, इन दोनों का ध्यान रखते हुए स्रोत पाठ को अनुवाद करने से पहले, याद रहे, अनुवाद करने से पहले स्रोत पाठ को सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ना होगा।
क्योंकि जब तक आपको स्रोत पाठ समझ नहीं आएगा, जहां से आप ले रहे हो, अनुवाद कर रहे हो, तब तक आप उसे मूल पाठ में अर्थात लक्ष्य पाठ में, लक्ष्य भाषा में कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? संभव ही नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आवश्यक क्या है? उसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आप अनुवाद जो आपका स्रोत पाठ है उसको अच्छे से समझ लें। क्लियर? तो स्रोत पाठ को पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। इसके बाद में अनुवाद की तुलना स्रोत पाठ से यह सत्यापित करने के लिए करना चाहिए कि एक ही संदेश और वितरण शैली का लक्ष्य भाषा में यथासंभव बारीकी से उसे लाया गया है या नहीं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं दोस्तों ये पांचों क्वेश्चन आपको भली भांति समझ आए होंगे, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। और बेसिकली 5 प्रश्न देने के पीछे का मेरा उद्देश्य जो था, ये 5 टर्म जो है ये आप तक पहुंचाने का मेरा उद्देश्य था, ताकि जब कल से आप इस विषय पर या इन तथ्यों से संबंधित जब आप डिटेल क्लासेस लेंगे तो आप एकदम ऐसे नहीं अटेंड करोगे कि यार ये होता क्या है। एक सामान्य सी जानकारी मैंने आपको इनसे एक लघुत्तरी प्रकृति के प्रश्नों उत्तरों के माध्यम से आप तक पहुंचा दी है। अब जब कल से आप इन्हीं पर क्लास अटेंड करोगे ना, तो आपको कहीं से कहीं तक कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन से। और अगले सेशन में जो हम बात करेंगे, सबसे पहले यूनिट 5 में हम लेंगे अनुवाद मूल्यांकन को। तो कल अनुवाद मूल्यांकन पर, कल शाम को 6 बजे अनुवाद मूल्यांकन पर डिटेल क्लासेस होने जा रही है, जो आधे से लेकर 1 घंटे की समथिंग की क्लास होती है। और हमारी सभी क्लासेस लेंदी ही मिलती है, डिटेल क्लासेस ही मिलती है, शोर जैसा कुछ होता नहीं है। ये इसमें मात्र 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसलिए ये छोटी सी क्लासेस थी, है ना। तो इसको ज्यादा ऐसा माइंड ना करे कि सर आप छोटी क्लास, शॉर्ट क्लासेस भी लेते। तो मेरा कोई शॉर्ट और लॉन्ग क्लासेस जैसा कोई उद्देश्य नहीं होता है कि भाई टाइम दे करके आओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ टॉपिक के अनुसार आता हूं, जैसा टॉपिक जितना टाइम मांगता है मैं उतना टाइम उसको देता हूं। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।